अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है हमने। चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? आगे समझने के लिए ऐसे ही देखें कि हमारे पास के लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर मौजूद है गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं। तो इन पार्टिकल्स की जितनी एनर्जी होगी, सिलेंडर के अंदर मौजूद पार्टिकल्स, इनकी जो टोटल एनर्जी होगी, उस टोटल एनर्जी को नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज अ सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ द ऑल पार्टिकल्स विद इन अ सिस्टम के अंदर। इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये सिस्टम होगा। इस सिस्टम के अंदर पार्टिकल की जितनी एनर्जीज हैं, उन तमाम एनर्जीज कौन सी हो सकती हैं? या तो होगी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। इन तमाम एनर्जीज को जमा कर दें, जो टोटल वैल्यू आएगी उसे कहेंगे इंटरनल एनर्जी का नाम दिया जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि टोटल एनर्जी की टाइप्स, या तो हम यहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होंगे या फिर मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, ऑल एनर्जीज इक्वल टू काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब बात है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी? जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर, उनकी काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल। जो मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तो जो उनकी मूवमेंट की वजह से एनर्जी होगी, उस एनर्जी को नाम दिया जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल। और मॉलिक्यूल्स की मोशन किस तरह की हो सकती है बेटा? मॉलिक्यूल की मोशन 3 तरह की हो सकती है। या तो मॉलिक्यूल की मोशन होगी ट्रांसलेशनल मोशन होगी, या फिर मॉलिक्यूल की जो मोशन होगी वो होगी रोटेशनल मोशन होगी। ट्रांसलेशनल या फिर होगी रोटेशनल मोशन, या फिर होगी वाइब्रेशनल मोशन होगी। पार्टिकल 3 तरह के मोशन शो कर रहे होंगे। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगी कि ये मॉलिक्यूल्स हैं जो 2 मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूल्स इस तरफ मूव करें और इस तरफ मूव करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी वर्टिकल या हमारे पास हॉरिजॉन्टल, इसे कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन किसे कहते हैं? वाइब्रेशनल मोशन के मॉलिक्यूल्स अपनी ही पोजीशन के ऊपर ऊपर नीचे की तरफ क्या होगा? वाइब्रेट होगा, ऊपर नीचे तरफ मूव करेगा, ये वाइब्रेशनल मोशन हो जाएगी, वाइब्रेट करेगा। रोटेशनल मोशन क्या होगी कि मॉलिक्यूल अपने ही एक्सिस के दौरान रोटेट करेगा मॉलिक्यूल, तो उसे कहेंगे रोटेशनल मोशन का नाम दिया जाएगा। तो मॉलिक्यूल 3 तरह के मोशन कर शो करते हैं, और तीनों मोशंस को हम ओवरऑल क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होगी? या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कोई बॉन्ड हो सकता है जो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड होगा, या फिर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो सकती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब वंडरवाल फोर्सेस हो सकती है। बॉन्ड कौन सा हो सकते हैं? आयोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वंडरवाल फोर्सेस हो सकती हैं। तमाम जो फोर्सेस होंगी, ये जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस कौन सी कहलाएंगी? पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी कौन सी कहलाएगी? पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी
इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी जो है ये स्टेट फंक्शन है। और लास्ट में मैंने आपको स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, जिसपे हम उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके पाथ के ऊपर ऑब्जर्व नहीं करते। इट इज डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यूज एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन तो यही होती है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जिसके अंदर हम उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं, पाथ को डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो डेल ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? फाइनल एनर्जी एंड इनिशियल इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। E2 माइनस E1 बन जाएगा। डिफरेंस निकाल लेंगे ना, चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो बेटा ये तो हमारे पास शुरू में इंट्रोडक्शन हो गया कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब इससे नेक्स्ट हमने पढ़ना होगा, इस पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। बेटा हमारे पास किसी भी सिस्टम के अंदर कोई सिलेंडर है, उसमें गैस है, तो वो सिस्टम है। इस वक्त उसमें ऑब्जर्व कर तो सिस्टम कहलाएगा। अब वो सराउंडिंग के साथ उसने एनर्जी को चेंज करना है। अब सराउंडिंग के साथ एनर्जी को किस तरह एक्सचेंज करेगा? तो बेटा सिस्टम और सराउंडिंग इन दोनों के दरमियान में, जैसे हमने यहां पर बनाया था, ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास मौजूद है सिस्टम, और ये बाहर की तरफ क्या होगा? बाहर की तरफ मौजूद होगा सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग इन आपस में एनर्जी को एक्सचेंज करना है, एनर्जी का एक्सचेंज करना है। तो एनर्जी का एक्सचेंज किसके फॉर्म में होगा? तो बेटा एनर्जी का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में या तो होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर इन द फॉर्म ऑफ वर्क होता है। पहला पॉइंट कि एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर वर्क। क्यों? जो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान हीट का जो एक्सचेंज होगा, या वो करेगा वर्क के फॉर्म में या फिर हम करेंगे हीट के फॉर्म में एक्सचेंज होता है। तो बेटा पहले हम हीट के बारे में पढ़ लेते हैं। हीट मैंने बाद में लिखा, आपकी बुक में बाद में लिखा, पहले से समझना आसान होगा। हीट के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि किस तरह एनर्जी हीट के जरिए एक्सचेंज होती है। हीट क्या होती है? हीट इज अ वे टू एक्सचेंज एनर्जी। हीट क्या है? एक तरीका है जिसमें क्या करते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। हीट इज अ वे टू एक्सचेंज एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के दौरान हीट का जो एक्सचेंज करना होता है वो किसके जरिए हो सकता है? हीट के जरिए हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो एनर्जी का एक्सचेंज करना है, किसका एक्सचेंज करना है? एनर्जी का एक्सचेंज। वो एनर्जी का एक्सचेंज किसके जरिए हो सकता है? हीट के जरिए हो सकता है। ये कब होगा? जब हीट का डिफरेंस होगा, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, कि आपके पास जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर ज्यादा हो और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो, तो क्या होगा? एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करेगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट की शक्ल में मूव करेगी। तो हीट की फॉर्म में ये मूव करेगी अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो सिस्टम और सराउंडिंग के दौरान एनर्जी का एक्सचेंज किसकी फॉर्म में होता है? हीट की फॉर्म में होते हैं। दोबारा यहां ड्रा कर देता हूं हमारे पास, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास के लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिलेंडर है। बेटा ये हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर मौजूद है गैस। तो ये गैस होगी, तो इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाएगा सिस्टम। जबकि इसके सराउंडिंग, इससे तमाम जो होगा, ये तमाम इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा? ये इसका सराउंडिंग है, सराउंडिंग है। अब इन दोनों के दरमियान में, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में एनर्जी का गैप है, एनर्जी का डिफरेंस है। तो एनर्जी का अगर डिफरेंस होगा तो वो एनर्जी का डिफरेंस कैसे बराबर होगा? हीट के फॉर्म में हो सकता है। हीट कब होगी? जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो। देखो मैं ये कहता हूं हमारे पास के इसमें जो सिस्टम है वो सिस्टम है वार्म, गर्म है। तो क्या करेगा? तो ये सिस्टम जो है वो एनर्जी को बाहर निकालेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर, यहां पर एटमॉस्फेयर, बाहर कूल ठंडक है। तो क्या होगा? सिस्टम से हीट बाहर की तरफ जाएगी, एनर्जी बाहर की तरफ जाएगी। एनर्जी किसकी फॉर्म में बाहर जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में बाहर जाएगी।
ये कब होगा? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। इसकी रीडिंग देखते हैं बेटा हमारे पास हीट क्या होगा? इट इज अ एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर। ये हीट भी एनर्जी की एक फॉर्म है दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री। जब ये मूव करेगी, जब क्या होगा? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के डिफरेंस होगा तो एनर्जी किसकी फॉर्म में फ्लो करेगी? हीट की फॉर्म में फ्लो कर रही होगी। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि हीट हमेशा ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करती है, ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करती है। वो एनर्जी तो मूव कर रही है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हीट मूव कर रही होती है। और हीट को शो करते हैं Q से, और इसका यूनिट होता है जॉल। इसे किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इसे यूनिट होता है जॉल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास हीट हो गया। इसके अलावा एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में एनर्जी को एक्सचेंज करने का एक और तरीका है, वो है वर्क। वर्क की फॉर्म में भी कर सकते हैं। वर्क एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये भी एक वे है, तरीका है। ये भी एक तरीका है जिसके जरिए हम एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग आपस में एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं बाय वर्क। वर्क के जरिए। वर्क क्या होता है? वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। पहले डेफिनेशन देखते हैं। ये मैकेनिकल वर्क होगा हमारे पास। फोर्स वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस के बराबर होता है, जबकि वर्क को डिनोट करते हैं W से, और इसका यूनिट भी होता है जॉल। एनर्जी के है ना, तो एनर्जी का यूनिट जॉल होता है, और हम नॉर्मली इसे जॉल या किलो जॉल के अंदर फाइंड करते हैं। इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर हम किस तरह का वर्क करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर इट इज टेकन एज अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। केमिस्ट्री के अंदर वर्क को हम कंसीडर करते हैं एज अ प्रेशर वॉल्यूम वर्क के तौर पर लेते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे लिया जाएगा? बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क को समझने के लिए देखो हमारे पास इस तरह होगा कि लेट्स सपोज कि हमारे पास है ये एक सिलेंडर है, एक बीकर है, यहां पर इसका पिस्टन लगा हुआ है। बेटा ये इसका पिस्टन है और इसके अंदर एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होगा हमारे पास? रिएक्शन अगर हम करें इसके अंदर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन होता है। किसके साथ? HCl के साथ। तो प्रोडक्ट बनता है CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बन जाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर हमारा जो मिस्टम है, पिस्टम मूवेबल है, इस वजह से जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है V1, जबकि इसका जो प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर, ये होगा प्रेशर एक्सटर्नल है, EXT लेते हैं, ये प्रेशर होगा। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm होगा। वॉल्यूम है V1। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू होगा, और वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो पिस्टन, ये हमारे पास सिलेंडर है, इसका जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा, और जिसका वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा V2, जबकि प्रेशर वही रहेगा, प्रेशर रहेगा P एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम चेंज होया। तो इस तरह के वर्क को प्रेशर वॉल्यूम वर्क का नाम दिया जाता है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क हुआ। प्रेशर वॉल्यूम वर्क हुआ कि जब हमने ये रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, गैस एक्सपेंड फैलेगी तो पिस्टन जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ये वर्क हुआ है। वर्क हो जाएगा जबकि प्रेशर वैसे का वैसा रहेगा। तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात कैसे करती है आपको समझा दिया। तो ये वर्क किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया और पिस्टन बढ़ गया। हमने पिस्टन के ऊपर, हमने सिलेंडर के ऊपर वर्क नहीं किया। तो वर्क किसके बराबर होता है बेटा? वर्क किसके बराबर होगा? W इज इक्वल टू, वर्क बराबर होता है PXT। वर्क बराबर होता है प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर। आप जस्ट P भी लिख सकते हैं, बुक में जस्ट P लिखा हुआ है, मैंने EXT साथ लिखा हुआ है। एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं। वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? वर्क डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रेशर और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस का वॉल्यूम होगा उस पर डिपेंड करेगा। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। माइनस का साइन ये शो कर रहे हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है।
प्लस और माइनस का साइन कैसे आता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ याद कर लो, वर्क किसके बराबर होता है? वर्क जस्ट बराबर होता है आई एक्स टी ना भी लिखो, माइनस पी डेल वी के बराबर होता है। ये वैल्यू को याद करनी पड़ेगा, हम दोबारा इसे यूज करेंगे। तो बेटा ये वर्क किसकी फॉर्म में हो सकता है? माइनस पी डेल वी के बराबर होता है। तो बेटा ये वर्क होगा हमारे पास, तो एनर्जी किसकी फॉर्म में चेंज हो सकती है? या तो वो होगा हीट की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होती है, या फिर वर्क रहता है, वॉल्यूम बढ़ या कम जाता है। तो ये हमारे पास के तरीके होते हैं एनर्जी एक्सचेंज करने के मेथड्स होते हैं। बेटा एनर्जी मेथड्स को एक्सचेंज करने के बाद अब यहां पर हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। अब बेटा यहां पर आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि प्लस और माइनस का साइन हम कब लगाते हैं। बेटा प्लस और माइनस का साइन समझ लेंगे, प्लस और माइनस का साइन कब लगाया जाएगा। अच्छा, प्लस और माइनस का साइन समझाने के लिए ना एक छोटा ट्रिक याद करोगे। ये देखो कि हमारे पास के लेट्स सपोज के ये हमारी एक पॉकेट है, पॉकेट है। अब इस पॉकेट के अंदर अगर कोई चीज ऐड की जाती है, पॉकेट के अंदर अगर कोई चीज हम पैसे ऐड करते हैं, तो फिर ये क्या होगा? पॉकेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा? जब कोई चीज ऐड करेंगे तो साइन कौन सा लगाएंगे? प्लस का। मतलब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ना, तो पॉकेट के अंदर पैसों की मकदार बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? प्लस का साइन आएगा। एक और भी हो सकता है, हम क्या करें, पॉकेट में से पैसे निकालना शुरू कर दें। अगर पॉकेट में से पैसे निकलना शुरू हो जाए, तो पैसे निकल रहे हैं, क्या हो रहे हैं? रिमूव, तो पैसे कम हो रहे हैं, तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। इस छोटे से ट्रिक को याद कर लो, आपको सारे साइन समझ आ जाएंगे। पहले दोबारा समझा रहा हूं, अगर पॉकेट के अंदर पैसे ऐड हो रहे हैं, कुछ चीज ऐड हो रही है, प्लस होगा, निकल रही है तो नेगेटिव होगा। तो इसे आप सिस्टम ले लो, इसे हम सिस्टम के तौर पर ले सकते हैं ना, कि अगर हम सिस्टम के अंदर कोई चीज ऐड कर रहे हैं, अगर हम सिस्टम में कोई चीज ऐड कर रहे होंगे तो प्लस का साइन आएगा, और अगर हम सिस्टम में से कोई चीज निकाल रहे होंगे तो माइनस का साइन आएगा। कैसे होगा? पहले बात करते हैं हीट के साइन की। अगर हम बात करते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट देना शुरू कर दें, अगर हम सिस्टम को हीट देना शुरू कर दें, यही साइन की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम आप इसे कंसीडर करो एज अ सिस्टम के तौर पर, ये सिस्टम है, इसे हीट देना शुरू कर दें। जब भी सिस्टम को हीट देंगे तो साइन क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। इसकी उलट कर दें, अगर हम दूसरी बात करें, हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिमूव फ्रॉम सिस्टम, और जब सिस्टम से हीट निकल रही हो, सिस्टम से हीट निकल रही हो, सराउंडिंग की तरफ जा रही हो, सिस्टम से हीट निकल रही है, तो निकलेगी तो फिर साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। तो क्या बनेगा? Q माइनस बनेगा। Q माइनस कब आएगा? जब सिस्टम से हीट निकल रही होगी। कहां जा रही होगी? सिस्टम से निकल सराउंडिंग में जा रही होगी। जब हीट ऐड हो रही होगी तो प्लस का साइन होगा। यह होगा हमारे पास हीट के साइन। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के साइन किस तरह होंगे। अगर क्या होगा हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो साइन क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज ऑफ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो साइन आएगा पॉजिटिव। जब हम कहते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी लॉस या डिक्रीज हो रही है, जब हम कहते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, कम कब होगी? जब निकल जाएगी, कम हो रही है तो साइन आएगा नेगेटिव का। लास्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क का। वर्क का साइन कैसे होगा? अब देखें, वर्क के दो साइन बनाओगे। पहला वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम पर वर्क करें, अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे होंगे, सिस्टम में वर्क करना है तो साइन कौन सा आएगा? प्लस का साइन आएगा। तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। और अगर सिस्टम वर्क करना शुरू कर दे,
सिस्टम कैसे वर्क करेगा? सिस्टम वर्क करेगा, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर सिस्टम वर्क करना शुरू कर दे, पहले सिस्टम पर हम वर्क कर रहे थे तो सिस्टम में कुछ चीज ऐड हो रही थी, अब सिस्टम वर्क कर रहा है तो कोई चीज बाहर निकल रही होगी, तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन होगा। तो बेटा प्लस माइनस के साइन आपको याद करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट होंगे हर टॉपिक के अंदर। प्लस माइनस कब लगेगा? सिस्टम में कोई चीज ऐड हो रही है तो प्लस, निकल रही है तो माइनस होगी। ये साइन याद करें। अल्लाह हाफिज।